अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी विद मॉडर्न टच। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं बहुत ही यूनिक और यमी रेसिपी लेके आई हूँ। ये अमेरिकन रेसिपी है। इसे कहते हैं चिकन स्टेक होगी, चिकन चीज़ स्टेक होगी या चिकन सब सैंडविच। ये बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने पाकिस्तान में ट्राई की थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए बनाऊं और आप आसानी से घर में बना के खा सकें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने 1 चिकन ब्रेस्ट ले ली है, उसके छोटे पीस काट लिए हैं और 3 होगी रोल लिए हैं। ये इससे 3 सैंडविच मिलेंगे इस मटेरियल से, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मटेरियल डालने वाली हूँ। अदरवाइज़ आप इसे 4 या 5 कर सकते हैं। यहाँ मैंने लेटस को लिया है, उसको रफली चॉप कर लिया है और 1 टमाटर लिया है और उसको गोल गोल काट लिया है। और मैंने स्मॉल ऑनियन लिया है, उसको चॉप कर लिया है। आधा मैंने खीरा लिया है, उसको भी रिंग में काट लिया है। यहाँ मैंने चेडर चीज़ ली है, मोज़रेला चीज़ ली है। आप इसमें से जो आपको पसंद है एक ले लें। और यहाँ मैंने एक ग्रीन चिली ली है। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो यहाँ चिकन ब्रेस्ट को मैंने बहुत छोटे छोटे पीस में काटा है। बोनलेस चिकन है। तो यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। आधा चाय का चम्मच इसमें नमक किया है। 1 टीस्पून ऑर्गेनो जाएगी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है चिकन में से। तो अब हम इसमें तंदूरी मसाले का डाल देंगे 1 टीस्पून। और हमने अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें रेड पेपरिका यानी लाल मिर्च या कुटी हुई ड्राई लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करके 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाए और मसाला अंदर तक चला जाए। तो इसके रेस्ट के लिए आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है पैन और मैंने फ्लेम को मीडियम ऑन कर लिया है और इसमें मैंने ऑलिव ऑयल के डाल दिए हैं 2 खाने के चम्मच। आप कोई सा भी ऑयल ले लीजिए। तो अब इसमें मैं अपनी रफली चॉप की हुई ऑनियन डाल दूँगी। यहाँ मैंने स्मॉल ऑनियन ली है जो काफ़ी होगी और इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। हमने इसको थोड़ा सा सौटे करना है और फिर हमने इसमें अपनी मैरिनेट की हुई चिकन डाल देनी है। कुछ लोग कच्ची प्याज भी डालते हैं, लेकिन मुझे कच्ची प्याज इतनी पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा चिकन के साथ इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो ये होगी बड़ी मज़े की बनती है और बहुत लाइट सी होती है। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको किसी भी रेसिपी की समझ नहीं आ रही होती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब मैं इसमें ग्रीन चिली डालूँगी। जो मेरे अमेरिकन फ्रेंड हैं वो इससे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना स्पाइसी नहीं खाते। तो ये काफ़ी बड़ी है और काफ़ी स्पाइसी भी है, तो इसलिए मैं इसे हाफ़ डाल दूँगी, हाफ़ रख दूँगी। तो जो भी मेरे अमेरिकन फ्रेंड हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी होती है स्पाइसी। तो ये देखिए मैं क्लोज़अप से आपको दिखा देती हूँ कितने मज़े का चिकन ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया है। तो अब मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ और अपनी चिकन गरम गरम चिकन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो मैं इसके ऊपर अभी चीज़ डाल दूँगी ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर मैं होगी के अंदर चीज़ डालूँगी तो चीज़ इतने अच्छे से मेल्ट नहीं होती, क्योंकि अभी पैन भी गर्म है और चिकन भी गर्म है, तो चीज़ हमारी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ मैंने 2 होगी के लिए चेडर चीज़ डाला है और 1 के लिए मैंने 2 के लिए मोज़रेला चीज़ और 1 के लिए चेडर चीज़ डाल दिया है। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा बटर लगा के अपनी जो होगी रोल है ना उसको अच्छे से सेक लूँगी। इससे जो ब्रेड की नमी होती है फ्रिज में रखने की वजह से वो भी ख़त्म हो जाती है और ब्रेड की जो सॉफ्टनेस होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है और हमें जो होगी है उसको मेंटेन करना थोड़ा इजी रहता है और क्रिस्पी सा टेस्ट आता है जो बहुत ही मज़े का लगता है। तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पे दोनों साइडों से अच्छे से सेक लेना है, जलाना बिल्कुल नहीं है। आपने बस इसको थोड़ा हिलाते हुए दोनों साइडों को अच्छे से सेक लेना है। तो यहाँ मैंने बटर इसलिए लिया है ताकि थोड़ा क्रिस्पी सी बाहर वाली लेयर बन जाए। अदरवाइज़ अगर आप वैसे भी बना लेंगे बन तो जाएगी, लेकिन थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट होगी, इतनी क्रिस्पी नहीं होगी। अगर आप ओवन में रखना चाहते हैं तो आप इसे ओवन में भी रख सकते हैं, अगर आपने तवे पे इसको नहीं सेकना। तो ये देखिए हमारी होगी बिल्कुल सिक चुकी हैं। तो अब इसमें मैं मेयोनीज़ डाल रही हूँ। तो आप अपनी पसंद से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं और आप अपनी पसंद से और सॉस भी इसमें डाल सकते हैं।
लेकिन जो मेयोनीज़ है इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें मेयोनीज़ ही ज़्यादा यूज़ होती है। तो अब हम इसमें अपनी जो चिकन चीज़ वो डाल देंगे। ये देखिए कितनी यमी लग रही है। आप तो स्कूल भी ओपन हो गए हैं कुछ कंट्रीज़ में, तो आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, डिनर के लिए बना सकते हैं और ये बहुत आसानी से बन जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। विद इन लाइक 20 और 25 मिनट ये बिल्कुल रेडी होती है और इससे ये नहीं होता है कि बंदा भूखा रहे, फुल हो जाता है। तो अब मैं एक में केचप भी डाल देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को केचप पसंद नहीं होती, तो इसलिए मैंने एक में ही केचप डाली है। तो अब हम इसमें अपना सलाद लगा देंगे। सबसे पहले मैं तमाम जो होगी उसमें खीरे डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद से कुछ भी इसमें से स्किप कर सकते हैं। तो मुझे तो लेटस, टमाटो और कुकम्बर बहुत पसंद है, इसलिए मैं तीनों में ये सारी चीज़ें डालूँगी। अगर आपको हेलोपिनिया पसंद है, आप ज़्यादा ज़रा खाना चाहते हैं स्पाइसी, तो आप इसमें हेलोपिनिया डाल सकते हैं। तो एंड में मैं इसमें लेटस डाल दूँगी और फिर हमने इसको कर देना है रैप। आप अगर तो बना रही हैं प्रोफेशनल किसी के लिए तो आप रैप कर लीजिए, लेकिन मैं तो अभी खाने वाली हूँ इनको, इसलिए मैं रैप नहीं करने वाली। आप कोई भी बटर पेपर लें या कोई भी पेपर लें, उसमें इसको रैप कर लें, ये बहुत आसानी से रैप हो जाएगी। ये देखिए बस इसको ज़रा सा दबाना है और हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और देख लें ये कितना यमी लग रहा है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और मेरी वीडियो को शेयर किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी मज़े मज़े की यमी रेसिपी ट्राई करें और आपको दुआएं दें और साथ में मुझे भी। तो आपने अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखना है और इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक देना है। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और तकरीबन आपको तमाम चीज़ें इजीली किसी भी स्टोर से मिल जाएंगी। और अगर यही सैंडविच आप बाहर से खाएंगे तो आपको ये 1000 के करीब पड़ेगा, लेकिन 1000 में आप काफ़ी सारे सैंडविच घर में बना सकते हैं। है ना ये अच्छी सी रेसिपी जो आपके पैसे भी बचाएगी और आपको मज़े की भी होगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। मैं इजाज़त चाहती हूँ, नए व्लॉग नए रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।